संस्कृत व्याकरण जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, ठीक। आप लोगों को स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार पढ़ाया जा चुका है, ठीक। अब आज नई कक्षा में आप लोगों को हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? माहेश्वर सूत्र। आइए आज हम लोग माहेश्वर सूत्र सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को यह जानना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र अगर ये आप याद कर लेते हैं, माहेश्वर सूत्र क्या है अगर आप इसे जान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक संस्कृत व्याकरण जानने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि संस्कृत व्याकरण उतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप यह माहेश्वर सूत्र तैयार कर लेंगे, इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर संस्कृत व्याकरण जो है आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं यह माहेश्वर सूत्र क्या है, किसने लिखा, क्यों लिखा, इसका इतिहास क्या है और इस माहेश्वर सूत्र को पढ़ने से हमें क्या लाभ है, ठीक है। इतनी प्रकार की बातें आइए हम लोग छोटी सी क्लास में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग माहेश्वर जानते हैं। ये देखिए माहेश्वर जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिल। देखिए लिखा है पहला महा अधन ईश्वर। ईश्वर क्या लिखा है? महा ईश्वर। ये महाधन ईश्वर इज इक्वल टू माहेश्वर, ठीक है जी सर। आप देखिए महा ईश्वर, महा मतलब होता है बड़ा या सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। क्या? ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान। सबसे बड़े ईश्वर का नाम क्या है? शंकर। क्या है? भगवान शिव शंकर को क्या कहा जाता है? बोलिए माहेश्वर। तो अगर हम लोग यह जान गए कि महाधन ईश्वर बराबर क्या हुआ? माहेश्वर, ठीक है। महाधन ईश्वर बराबर माहेश्वर। अब माहेश्वर किसका नाम पड़ा? शंकर भगवान का। शंकर जी का एक और नाम है शिव, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। शंकर जी का माहेश्वर का नाम क्या पड़ा? माहेश्वर का मतलब क्या हुआ? शंकर जी का एक और नाम क्या है? और बाकी बहुत से नाम है, जानते हैं। चलिए अगर यह माहेश्वर सूत्र हुआ, अगर यह माहेश्वर सूत्र हुआ ये सब पूरा टोटल, ठीक, तो माहेश्वर को हम शंकर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई कह दे कि माहेश्वर सूत्र सुनाइए, तब तो आप यहां से यहां तक पहले से लेकर के 14 तक सुना देंगे माहेश्वर सूत्र। लेकिन अगर कल कोई पूछ लिया आपसे कि बेटा शंकर सूत्र सुनाओ, तब यहां ऐसे ऐसे मत करने लगना। हाँ गुरुजी तो हमारे बताया रहे शंकर सूत्र, माहेश्वर मतलब शंकर, तो चाहे कोई माहेश्वर सूत्र पूछे और चाहे शंकर सूत्र, क्लियर। अब अगर जब शंकर का अर्थ होता है शिव, तो कोई यह भी पूछ सकता है कि शिव सूत्र सुनाइए, चाहे माहेश्वर सूत्र कहें, चाहे शंकर सूत्र कहें और चाहे शिव सूत्र कहें। तो आपको पता चल रहा है ना, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्लियर, शंकर के नाम से जानते हैं। तो इतना समझ में आया नहीं? अब एक बात और जानिए, ये माहेश्वर सूत्र भगवान श्री माहेश्वर ने ही इसको जन्म दिया है। इन सभी सूत्रों को किसने रचा है? भगवान शिव शंकर ने। किसने? भगवान शंकर ने। अब एक बात और जानिए, ये सूत्र कहां से आया? तो यह माहेश्वर सूत्र कहां से उत्पन्न हुआ ये जाने आप लोग। भगवान शिव शंकर जी के डमरू से निकला। कहां से निकला? भगवान शिव शंकर जी के डमरू से निकला। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यह जानते हैं माहेश्वर सूत्र शंकर जी के डमरू से क्यों निकला। देखिए बहुत ही सरल है, ध्यान समझिएगा। भगवान शिव शंकर जी के डमरू से यह माहेश्वर सूत्र निकला। अब जब भगवान शिव शंकर ने इस डमरू को अपने बजाया, 14 बार बजाया था और 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी। कितनी प्रकार ध्वनियां निकली थी? 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी। इन्हीं 14 प्रकार की ध्वनियों का नाम क्या पड़ा? माहेश्वर सूत्र। अब आप थोड़ा इसको बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
पढ़िए। आ ई उड़, री लृक, ए ओंग, आय औच, हयवरट, लड़, मंगड़नम, झभय, क्या लिखा है? घ धस, जब गड दस, ख छ ठ चट तव, कपय, सर, और आगे क्या लिखा है? हल। ये कुल कितने हुए सूत्र? 14। अब अगर आपसे कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? कितना है? 14 माहेश्वर सूत्र है। कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस माहेश्वर सूत्र को जब भगवान शिव शंकर जी के डमरू से यह माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ तो एक ऋषि थे, ध्यान दीजिएगा, जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि। पाणिनि जब भी आप लिखेंगे तो ड़ में छोटी की मात्रा और न में भी छोटी की मात्रा, ध्यान दीजिएगा। महर्षि पाणिनि ने इन 14 प्रकार के सूत्रों को कलेक्ट किया मतलब एकत्रित किया, और इस ध्यान दीजिएगा, इसी 14 प्रकार के सूत्रों को ध्यान में रख करके महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ठीक है। महर्षि पाणिनि ये जो थे, ये बड़े ही, ध्यान दीजिएगा, मंद बुद्धि के ऋषि थे। मंद बुद्धि का मतलब समझते हैं क्या? थोड़े पागल। ये अल्प बुद्धि के थे। हाँ, हमरे तोरे जैसा इतना इनके दिमाग नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान दी है, दुनिया जेके पागल कहत है वो है आगे इतिहास रचत है। ये इतिहास गवाह है कि दुनिया आज तक जिसको जिसको पागल कहती हुई आई है उसी ने इतिहास रचा है। और जे सरेख बनत रहा, उस सरेख माने केवल के रेखा खिंचाई गया, ओकरे जिंदगी में रेखा खिंचाई गया, उस सरेखा ही रह गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं हुए हैं अभी। तो अब पागल का मतलब ये है, जैसे आपने एडिसन का नाम सुना होगा, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट इन्वेंटर एडिसन का नाम सुने होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन। बचपन में देखिए कितना खतरनाक काम करता था, चोरी कर रहा था, और देखता था मुर्गी अंडा देती है तो मैं वो अंडा देती है, उसको सेती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो मैं भी से सकता हूँ कि जैसे उसमें से भी निकल जाए। और जैसे मुर्गी अंडे पे बैठे रहती थी वैसे वो भी जाता था, एक डजन माने 1 दर्जन अंडा ले आया, उसी को वो बैठ गया, चूजा निकला ही नहीं, अंडा सब फूट गया, उसका पैंट खराब हो गया। उस दिन उसकी मम्मी उसकी खूब पिटाई की, है ना। अब एक दिन पढ़ने बैठा था एडिसन, उसने अपनी अध्यापिका से, मैडम से पूछा कि मैम जी ये क्वेश्चन है। कहे हाँ बेटा पूछो। कहे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो पतंग क्यों नहीं उड़ता? अब पतंग भी आकाश में उड़ता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? कहे ये स्टूपिड लड़का है, इसको बैठाओ। बैठा तो एक दिन जो है वो देख रहा था अपने घर के बगल में, अपने घर के आस पड़ोस एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठा था, देख रहा था कि एक चिड़िया जो है अचानक पेड़ पर से उतरी और जमीन पे आई, और उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को अपने मुंह में भरा और लेके उड़ गई। कुछ चिड़िया खाती हैं कीड़े मकोड़े। तब उसके दिमाग में विचार आया, अब मैं समझा चिड़िया उड़ती क्यों है। चिड़िया चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वे कीड़े मकोड़े, यदि मनई भी कीड़े मकोड़े खाएं तो वे भी नहीं लगेंगे। और खूब कीड़े मकोड़े पकड़ा उसने और उसको पीस करके उसका एक घोल बनाया, जैसे बनता है क्या बोलते हैं तरबूज का रस बनता है, ऐसे उसने घोल बनाया मिक्सर में पीस करके, और अपना नहीं पिया, अपनी नौकरानी की लड़की को कहा
कि तुम इधर आओ, तुमको मैं एक आश्चर्यजनक घोल देता हूं। दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू कैन ड्रिंक यू कैन फ्लाई इन द स्काई। हाँ, यदि तुम इसे पियोगी तो तुम आकाश में चिड़ियों की भांति उड़ सकोगी। बेचारी लड़की विश्वास कर ली और उसने पी लिया और वो उड़ तो ना सकी, लेकिन वो बीमार हो गई। जब उसकी मम्मी को ये बात पता चला, उस दिन एडिसन की पिटना से धुलाई हुई, पिटना से। तो इतना खतरनाक लड़का था, सोचिए, उसको कहीं उसकी मम्मी ले नहीं जा रही थी, डर की मारे कहीं का ज्ञान कर दी। लेकिन उसी लड़के ने अपने जीवन में एक ऐसी कड़ी जोड़ी, आज पूरा वर्ल्ड उसके द्वारा आविष्कार किए गए आविष्कारक चीजों की कदर करता है। उसने ही देखिए ये एलईडी लाइट बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, जिसके सहारे आज हम लोग प्रकाश में हैं। नहीं तो दुनिया सदियों से अंधेरे में रहती हुई चली आ रही थी, केवल मोमबत्ती और लालटेन का ही सहारा लेती थी, होता था ना। लेकिन आज दुनिया देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन एडिसन ने ही सब कुछ बनाया था। ये प्रकाशित चीजें जो थी वो किसने बनाया? एडिसन ने। तो कहने का मतलब यह है, दुनिया जिस पर आज हंसी है उसी ने इतिहास रचा है। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे आप। मंदबुद्धि के बालकों में शुमार थे। बड़े बड़े लोग कहते थे ये मंदबुद्धि का बालक क्या करेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने नियमों को विज्ञान के क्षेत्र में फैलाया तो आज द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग सलाम करते हैं। उन्हीं के दम पर विज्ञान आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। द ग्रेट साइंटिस्ट, एक नाम सुने होंगे आप, स्टीफन हॉकिंग का, जिन्होंने खगोल शास्त्रीय दुनिया में बहुत बड़ा कदम रखा। सोचिए, केवल आंख से वो देखते थे, बाकी उनका पूरा शरीर पैरालाइज था। उनकी अंगुली ऐसे नहीं कर सकती थी, हाथ पैर सब एकदम लुंज-पुंज, कुछ नहीं होता था, बस केवल ऐसे ताकते थे। लेकिन ताकने में उनके क्या गजब की दिमाग थी। सोचिए, ताकते ताकते उन्होंने खगोल शास्त्र में बहुत महान जान लीजिए आविष्कारक को उन्होंने दिया। आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो ऐसे ही महर्षि पाणिनि थे, याद रखिएगा, ये मंद बुद्धि के बालक थे। मंद बुद्धि के बालक होते होते ऋषि बने, लेकिन मंद बुद्धि के, ध्यान दीजिएगा। 4 ऋषि कुमारों ने, 4 प्रकार के ऋषि कुमार थे, सनक सनंदन सनंद सनक, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ये 4 ऋषि कुमार जब थे, जब इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया, 4 ऋषि कुमारों ने तपस्या, 4 ऋषि कुमार जो थे उन्होंने यह सोचा कि आज हम लोग हैं तो यह संस्कृत भाषा विकराल है, पढ़ी लिखी जा रही है, लोगों के द्वारा समझी जा रही है, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे तो यह संस्कृत भाषा आगे कौन पढ़ाएगा? धीरे धीरे ये तो मृत्यु लोक में मर जाएगी भाषा। तब उन्होंने यह निर्णय लिया, यह विचार लिया कि कोई ऐसा बढ़िया काम किया जाए, कुछ ऐसे लेख लिखे जाएं जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भी संस्कृत भाषा को समझे, पढ़ें और जाने और लोगों को इस भाषा के रहस्य के बारे में बताएं। तब उन 4 ऋषियों ने भगवान शिव शंकर की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये महर्षि पाणिनि की तपस्या से नहीं प्राप्त हुआ है। 4 ऋषि कुमारों ने तपस्या करना प्रारंभ किया और भगवान शिव शंकर प्रकट हुए उनकी तपस्या से। अब उन्होंने डमरू बजाया, लेकिन वे इतने मगसूल थे, इतने मतलब कि व्यस्त थे तपस्या करने में, कब भगवान शिव आए प्रसन्नता में, कब डमरू बजाए, उन लोगों को पता नहीं। लेकिन वहीं पर मंद बुद्धि का ऋषि एक और बैठा था, जिसका नाम क्या था? पाणिनि। उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के डमरू से निकले हुए 14 प्रकार की ध्वनियों को कलेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा, और उसी और कौन? देखिए, इतिहास रचा जा रहा है, सरेखों ने नहीं रचा, मंद बुद्धि के ऋषि ने देखिए इतिहास रचा है। और इन्होंने 14 प्रकार के इन माहेश्वर सूत्रों, अब माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि शंकर जी के डमरू से निकला हुआ यह ध्वनि था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? समझ में आ रहा है ना? देखा, लिखे में बढ़ता ही ना आएगा, अगर आप लोग सुन लो ध्यान से काम हो जाएगा। बहुत से प्रश्न मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये 14 प्रकार के सूत्रों को जब इन्होंने लिखा, तब इसका नाम क्या पड़ा? माहेश्वर सूत्र। समझ में आया? फिर उसके बाद ये मंद बुद्धि के पाणिनि ने ही 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इस अष्टाध्यायी नामक महान ग्रंथ की इन्होंने रचना की।
संस्कृत साहित्य की सबसे महान व्याकरण ग्रंथ का अगर कोई नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे? अष्टाध्यायी। इसे किसने लिखा है? किसकी मदद से? इन माहेश्वर सूत्रों की मदद से। ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, यह अष्टाध्यायी यही नहीं रुकी। इस अष्टाध्यायी के कुल कितने अध्याय हुए मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अध्याय हुए। माने इस अष्टाध्यायी को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8। और इन 8 अध्यायों के 4-4 खंड हुए। ध्यान दीजिएगा, 4-4, ठीक। और 4-4 में से कई सूत्र डिफाइन किए गए, बहुत से सूत्र इसमें बनाए गए। ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं इस अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कितने सूत्र लिखे मालूम है? लगभग 4000 सूत्रों के संकलन। लगभग लिखिएगा जरूर, लगभग, क्योंकि 3976 सूत्र, 3972, 86 ऐसे रखा जाता है। तो हम लगभग क्या दर्शा देंगे? 4। अगर आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं, तो आप तुरंत बताइएगा लगभग 4000 सूत्र लिखे गए हैं। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? समझ में आया? अब आइए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको माहेश्वर सूत्र बता रहा था। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल भैया कितनी है? 14। बताइए। 14 है। कितनी है? 14। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। आ ई उड़, री लिक, ए ओंग, आय औच, हाय वरट, लड़, य मंगल नम, झभैया, घढ़ धस, जब गढ़ दस, खप छठ थ, चट तव, कपय, स सर, हल। ये 14 सूत्र हुए ना। अब आइए आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं। जो मैं आप लोगों को 3-4 दिन पहले पढ़ाया था, उसमें जो कुछ भी वर्ण अक्षर पढ़ाए थे, आज इसी में देखिए सब निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखिए सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक। कितना? सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। आ ई उड़, आप लोग सोच रहे होंगे ये आ ई उड़ है, तो इसमें अड़ ये व्यंजन कहाँ से आ गया, ठीक है। और वो भी हलंत लगा हुआ, भाई व्यंजन में हलंत लगता ही है। फिर उसके बाद री री क, ए ओ अंग, आय औ च। ये जो देखिए अंतिम अक्षर होते हैं, चाहे इसका ले लें, चाहे इसका, हर एक 14 प्रकार के सूत्रों का अंतिम अक्षर जो है उसे जानते हैं क्या कहते हैं? इत। क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण, ठीक है। इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इन 14 प्रकार के जो अक्षर है अंतिम में, इन्हें क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। आगे देखिए इनका यह कार्य होता है, इस इत संज्ञक वर्ण को हम अंतिमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिमाक्षर। क्या कहते हैं? अंतिमा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि इत संज्ञक वर्ण का अपर नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? अंतिमाक्षर। चलिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आ ई उड़, री ली क, ए ओंग, आय औ च। इसमें एक यह नियम है कि जब भी हम माहेश्वर सूत्रों को लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसमें ना अंतिम अक्षर जो है छोड़ते चले जाते हैं। उसमें अंतिम अक्षर क्या होता है? छोड़ते चले, लिखते नहीं है। केवल इसको हम बोलने के लिए रखते हैं। किसके लिए? बोलने के लिए केवल रखते हैं। अभिषेक समझ में आ रहा है? केवल इसको बोलने के लिए रखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि महर्षि पाणिनि ने यह कहा कि हमें अड़ बनाना है, ये तो बहुत दूर हम लेके चले गए आपको, इसको क्या नहीं ले जाना है। अगर जैसे कह दिया गया कि आ से लेकर के ऊ तक को वर्णों को लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो उन्होंने कह दिया अ, उसके बाद अड़ कर देंगे, तो लोग जान जाएंगे अ से लेकर के अड़ तक लिखना
है। ये क्या हो गया, इस संज्ञक वर्णों को एक तरफ से हम मान लें, इसको स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप का मतलब क्या होता है? आ करके रुक जाना। समझ में आया? चलिए, आपको टॉपिक से भटकना नहीं है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। अब सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक आप ईमानदारी से देखिए, तो इसमें देखिए सब स्वर है। देख लीजिए, अ ई उ, लेकिन ड को हम नहीं गिनेंगे। समझ में आए? अंतिम वाला नहीं गिनेंगे। और री री ये नहीं जानते, ए ओ इसको नहीं जानना है, आए औ इसको नहीं। अब गिन लीजिए कुल कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान, ये क्या हो गए? सब स्वर। बोलिए, स्वर हो गए। क्या हो गए? स्वर। अब देखिए, एक प्रश्न बन गया ना, संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 9। क्लियर हुआ? संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 9। एक प्रश्न और बनेगा, माहेश्वर सूत्र में स्वर कहां से कहां तक है? तो आप बताएंगे सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक सूत्रों का संकलन, स्वरों का संकलन है। सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदि का हम अ उठाएंगे और अंतिम का च बन जाएगा क्या? अच। अब आपसे कोई पूछे अच के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप अ ई उ री री ए ओ ऐ औ बना देंगे। तो आज आपको एक नई जानकारी मिली कि स्वर का एक और नाम है। क्या है? अच। स्वर का एक और नाम क्या पड़ा? अच। क्लियर हुआ? स्वर को एक और नाम से जानते हैं, अच। अच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बोलिए। तो कहेंगे संस्कृत के समस्त स्वर आते हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ। और ये तो इत संज्ञक वर्ण है, इनको गिना नहीं जाएगा, केवल बोध कराने के लिए रखा जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, हयवरट। अब एक दिन मैंने आपको बताया था, स्वरों को छोड़ करके जब व्यंजनों को हम ध्यान करेंगे तो हर एक व्यंजन के नीचे वादे के मुताबिक क्या लगाएंगे? बोलो, हलंत लगाएंगे। इसीलिए मैंने नहीं लगाया था आपको बताने के लिए। अब हम बिंदास सब में क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। आप लोग भी लगा लीजिएगा, या लगाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अच्छे समझ में आ रहा है? रीचा, चलिए, ये समझ में आ गया सब टोटल। अब देखिए, एक नई बात आपको जानकारी अब मिलने वाली है। हयवरट का ये जो ह है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? ह। क्या है? ह। अब देखिए, हयवरट के ह और हल के ल को हम क्या कहेंगे? शॉर्टकट में क्या कहेंगे? हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल। क्लियर? अब यहां से देखिएगा, हयवरट के ह को लेकर के हल के ल तक देखिए, कहीं स्वर है? नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन। व्यंजन का एक और नाम पड़ा क्या? हल। क्लियर हुआ? स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? हल। और व्यंजन को किस नाम जानते हैं? ये भूलेंगे नहीं ना? स्वर को किस नाम जानते हैं? अच। और व्यंजन को हल। अब गिन लीजिए कितने वर्ण हैं। इनको नहीं गिनना है, अंतिम वाले को। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ना? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 हो गया? नहीं, 34 हुआ। 34 नहीं समझ में आ गया? चलिए फिर देखते हैं, इधर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक? अब इधर देखिए, 15 16 17 18 19, इसको नहीं गिनेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। 34 हुआ। व्यंजन कुल कितने हुए? कितने हुए? 34। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन 34 व्यंजनों में एक ह यहाँ है और एक ह
यहाँ है। इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि ने इन दोनों के आधार पर एक बना दिया, अर्थात इस इकाई ह को गिना जाएगा। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? 37। तो व्यंजन कुल कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। याद रखिएगा। स्वर की संख्या कितनी है? 9। स्वर को और किस नाम जानते हैं? बोलो। व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन को और किस नाम जानते हैं? हल के नाम जानते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया एक लड़ यह मंगल। अब देखिए ये वाला मैटर 7वें पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 7वें पॉइंट में इसको हम नहीं गिनेंगे, जानते हैं? नहीं गिनेंगे ना। अब देखिए य म अंग ड़ न। अब ये देखिए वर्ग में क वर्ग का अंतिम क्या है? अंग। च वर्ग का अंतिम और ट वर्ग का अंतिम ड़, क वर्ग का अंतिम न, प वर्ग का अंतिम म। अब देख लीजिए य म अंग ड़ न। समझ में आया कुछ? इसको हम क्या कहेंगे? बोलो बोलो। अंतिमाक्षर। शाबाश। क्या कहेंगे? अंतिमाक्षर। ये देखिए सभी वर्गों का अंतिम अक्षर 7वें नंबर पे आ गया है। 7वें नंबर के माहेश्वर सूत्र के 7वें नंबर का जो सूत्र है, इन सभी सूत्रों में देखिए अंतिमाक्षर सब अंतिम अंतिम अक्षर आए हैं ना। याद रखिएगा, ट्रिक समझिएगा। फिर आइए 8वें नंबर के सूत्र में चलते हैं। काजल ध्यान दीजिए, 8वें नंबर के अर्थ में 8वें नंबर सूत्र में देखिए क्या लिखा है? झ। विपिन कुमार, झ भ ये नहीं गिनेंगे ना। फिर घ ढ ध। अब ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे नंबर का अक्षर है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा और ये भी दूसरा। समझेंगे नहीं? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने अक्षर हुए सब कौन से नंबर के आए? दूसरे नंबर। कुछ समझ में आए नहीं? आगे देखिए ज 10वें नंबर का ज ब ग ड द, और ये तो गिनेंगे नहीं। ये देखिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग में देखिए ये सब तीसरे नंबर के अक्षर आ गए। आए नहीं आए? ये देखिए 10वें नंबर में तीसरा नंबर। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा मालूम है? जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया कि माहेश्वर सूत्र के किस सूत्र में सभी तीसरे वर्ण आ जाते हैं, तो क्या बताएंगे? 10वें में आ जाएंगे? नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना। माहेश्वर सूत्र के किन सूत्रों में वर्ग का दूसरा वर्ण सब आ जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 8वें और 9वें में। समझ में आ रहा है? आगे देखिए माहेश्वर सूत्र के किस सूत्र में पूरे पांचों अक्षर अंतिम वाले आ जाते हैं, तो क्या बताएंगे? 7वें में। ये देखिए य म ग ड़ न म। ये देखिए ये क्या हो गया आपका? दूसरा। और 10वें में क्या हो गया? तीसरा। समझ में आ रहा है? और ये 7वें में क्या हो गया? अंतिम अंतिम अक्षर। अब देखिए आगे प्रश्न, यहाँ देखिए जो सूत्र है 11वें नंबर का, 11वें नंबर में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहाँ गया? यहाँ तक। इसमें जो है दूसरा क्या नाम है? ये दूसरा लिखे क्या जी? ये आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। ये झ जो है दूसरा है, ये चौथा है। यहाँ पे आप लिखेंगे चौथा वर्ण ना, चौथा है ना सब। देखिए झ भ घ ढ ध ये सब चौथा है ना। अब देखिए बाई मिस्टेक ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए ख फ छ ठ थ। ये देखिए ख फ छ ठ थ। उसके बाद इसी में देखिए च ट त क प। देखिए च ट त क प। अब ये देखिए आ गया नहीं? अब यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या? दूसरा प्लस बोलो पहला। अब प्रश्न बन सकता है माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में दूसरा और तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण आता है, तो क्या उत्तर आएगा? बोलो 11वां और 12वां। समझ में आया? अब देखिए स स स ह स ये क्या है? बोलो भैया ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। समझ में आया? ऊष्म व्यंजन हो गया। अब आगे देखिए लिखा है क्या? किधर गया? ये हल।
ये तो आप जानते ही हैं, हल व्यंजन भी है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया नहीं? ये माहेश्वर सूत्र आपको जरूर रखना है, बिना माहेश्वर सूत्र के आपका गाड़ी आगे बढ़ने वाला। देखिए यहाँ तक प्रश्न, देखिए सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। इन स्वरों को हम अच के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14 तक को व्यंजन कहते हैं ना। और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 35 है। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? क्योंकि है और का ह उठाए और हल का ल, इसलिए दोनों मिला करके हल बना। और हल में आने वाले वर्ण कुल कितने हुए? 33 हुए। 34 हो रहे थे, लेकिन 2 बार आ गया है, इसलिए उसको 1 की गिनती कर दिया और कितना हो गया? 33। समझ में आया? कल की कक्षा में आप लोगों को इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर क्या पढ़ाया जाएगा? वर्ण उच्चारण स्थान। ये देखिए जितने वर्ण हैं 33 और 9 मिलाकर के कुल कितने हुए? 33 प्लस 9 बराबर 42। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कुल कितनी है, संस्कृत वर्णमाला के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 42 है। लेकिन अगर कहीं 43 कोई कह दिया तो आपका क्या कहेंगे? आप कहेंगे लगता है कि हल में से एक ह और आपने जोड़ दिया है। कहीं कहीं 42 की जगह 43 भी लिखा होता है, तो घबराने की बात नहीं है। हम जान जाएंगे अगर 43 क्यों लिखा है, और हम जान जाएंगे 42 क्यों लिखा है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में आप लोगों को वर्ण उच्चारण स्थान बहुत अच्छी तरह से बताने का पूरा प्रयास